हेलो मित्रों, 25 और 26 जुलाई डेली दैनिक भास्कर न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, ये खबर मैं आपको पहले ही बता चुका कि मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब थे अनुराग जैन, उनको नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया। सबसे बड़ी खबर है, ये है बहुत बड़ी खबर है। डीआरडीओ ने जो अपना उड़ीसा राज्य है, वहाँ के पूर्वी तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बना है, वहाँ से लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली कुशा का परीक्षण किया है, जो प्रोजेक्ट कुशा के तहत ही निर्मित की गई थी। और ये वायु रक्षा प्रणाली जो भारत एक दौर में रशिया की S-400 पे डिपेंडेंट था, उसका सब्स्टिट्यूट बनाया जा रहा है। और इसकी 150 से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी तक की हवा में ही लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराने, डिटेक्ट करके हवा मार गिराने की क्षमता है। उसके बाद ये वन लाइनर इन्फॉर्मेशन आपको बताया, स्काई रूट विक्रम 1 पहला भारत का निजी सैटेलाइट। उसके बारे में एक लाइन और आई है कि पहला स्पेस ये कंपनी है जो यूनिकॉर्न बन गई है। आपको पता है यूनिकॉर्न एक लेवल का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के बाद पैरामीटर्स के आधार पर होता है। कल मैंने कहा कि भारत सरकार ने मत्स्य से संबंधित अपने WTO से रिलेटेड समझौते पर सिग्नेचर कर दिए हैं, जिसके कारण एक और चीज़ न्यूज़ में रही है। जिनेवा में WTO में भारत ने 8वीं ट्रेड पॉलिसी रिव्यू TPR प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है विश्व व्यापार में पारदर्शी और नियमों का पालन को सुनिश्चित करना। वैभव भारत के 15 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिसने अर्धशतक लगाया है, ये इन्फॉर्मेशन है एक। दूसरी चीज़ है कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में ये जो कार्बन क्रेडिट होता है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है मित्रों? कार्बन क्रेडिट में ऐसा होता है कि आपको यदि 10 किलो कार्बन, अज्यूम कीजिए कार्बन की यूनिट किलो में नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि आपको 10 किलो कार्बन एमिट करना है और उसके बाद यदि आपने 8 किलो ही किया, तो आपको 2 जो किलो आपका कम एमिट किया है वो किसी दूसरे से खरीद सकते हो, उसके आपको पैसे मिलेंगे। इसी प्रकार से यदि आपने 15 किलो खर्च एमिट किया है, तो 5 किलो आपको किसी दूसरे से खर्च करना पड़ेगा। इस तरह से ये मार्केट होता है बाइंग सेलिंग का। तो उसके लिए 11 पायलट प्रोजेक्ट का समर्थन दे रही है भारत सरकार। उसमें 7 ICAR संस्थान है और 4 राज्य विश्वविद्यालय। हालांकि राजस्थान का इसमें एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। ताज ट्रेपेजियम जोन न्यूज़ में है। कारण है कि ये ताजमहल के आसपास जो प्रदूषण होता है, आपको पता है कि इसकी जो संगमरमर से बनी हुई दीवारें वो सेंसिटिव हैं, प्रदूषण होता है तो वो पीली पड़ जाते हैं, जिसके कारण आसपास के एरिया को 10,400 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है उस पर निषिद्ध किया गया है पर्यावरण से रिलेटेड जो इंडस्ट्री लगानी है। तो उसके लिए जो सख्त नियम हैं, उससे रिलेटेड जो जोन बना है उसको बोलते हैं ताज ट्रोपोडियम जोन। ये जो 32वां आपको दिल्ली की इन्फॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए, जो ये ग्लासगो में भारत कॉमनवेल्थ हो रहा है, इसमें कौन से कितने पदक जीते, आज से ही आप इन्फॉर्मेशन रखोगे तो सवाल तो आना ही आना है, तो अंत में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 23 जुलाई से 23वां ग्लासगो, ये तो आसान है, ग्लासगो है, स्कॉटलैंड में हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि पहली बार जो मेडल है उसमें इनोवेशन किया है कि ब्रेल लिपि में भी किया गया है, ताकि ये जो फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति हैं ये उनको पहचाने। और यह पहली बार है जब गोलाकार में नहीं है, ये मतलब थोड़ा तिकोना आकार में बना हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन मैं 4 बार रिपीट कर सका हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारतीय दल की ये देखिए, ये मीराबाई चानू हैं जो ध्वजवाहक हैं, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, और बॉक्सर लवलिन बोरगोहाई ये मसाल वाहक है, दोनों झंडा पकड़े हुए हैं। भारत सरकार की PM सेतु स्कीम है। PM सेतु स्कीम के बारे में नीचे डिटेल में बताऊंगा कि ये किसी पर्टिकुलर शहर में चुनकर एक नंबर ऑफ संख्या के IITs को प्रोफेशनली एडवांस करने के लिए, स्किल इंडिया की ब्रांडिंग करने के लिए किया गया था। उसमें राजस्थान के 8 ने आमंत्रित किया था प्रस्ताव, उसमें से भिवाड़ी क्लस्टर ने ये जीत लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन राजस्थान का ऐसा सेक्टर था जो PM सेतु के तहत बिड को जीता है। हालाँकि अभी ये नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के पास है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये सिलेक्शन हो जाएगा इसका। एक और न्यूज़ खबर में है कि ये जो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के घाटियाली क्षेत्र में है, वहाँ बुर्जी 1356, ये आपको नाम याद रखना चाहिए, एस्केप रिजर्वायर है। बुर्जी 1356 एस्केप रिजर्वायर है। ये 28 किलोमीटर की परिधि में कृत्रिम झील का रूप ले लिया है। ये एक दौर में इंदिरा गांधी में जो बारिश के टाइम अतिरिक्त पानी आ जाता था उसको यहाँ स्टोर किया जाता है, फिर ये ज़्यादा स्टोर हो जाता तो पाकिस्तान में चला जाता था।
तो ये बुर्ज 1356 है वो एक रिजर्वोयर का रूप बदल दिया है। अब आपको पता है कि ये चारों रिजर्वोयर आपको याद रखने चाहिए। न्यूज़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 एस्केप रिजर्वोयर जल जीवन मिशन के तहत स्थापित किए गए। नाम याद रखना, सत्ता सर, सर का मतलब होता है तालाब, तो उस हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हैं, बीकानेर में है, ये भी याद रखना आपको। सत्तासर स्थान का नाम है, जो तालाब है उसका नाम है RD 507। आपको पता है कि गजनी लिफ्ट बीकानेर में है, वहाँ पे भी RD 750 है, यानी कि 7 पहले आ गया, 5 बाद में, एक 0 आ गया, कुल मिला इन्हीं को मैनिपुलेट करके 750। तो बीकानेर में 2 हो गए, सत्तासर और ये गजनेर के पास। जोधपुर में है RD 1121 और जैसलमेर में ये बुर्जी मैंने बताया 1356, ये ऑफिशियली मंजूर कर दिया गया। अब ये जल प्रबंधन पर राष्ट्रीय मॉडल पर प्रदेश, ये सीएम साहब शामिल हुए, उन्होंने ये RS मेंस के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि सवाल आता है कि जल संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है, तो इनके इनिशिएटिव आपको लिख देने हैं। केस दे रहे हैं, नमामि गंगे, जल संचय जन अभियान, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल। ठीक है। राजस्थान सरकार 144 नई ब्लू लाइन बसें चला रहा है, उसमें आपको जो मैक्सिमम मिला है उसको याद रखना है, कोटा को। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी है। ये ग्रामीण रोडवे चलाई थी, उससे संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर में सवाल आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। मैक्सिमम दी गई है कोटा को, 11/3 को दी गई है हनुमानगढ़, उसके पास में ही है सीकर, और कोटा के पास में ही है बूंदी। और सबसे कम जो नदियाँ जहाँ नहीं हैं, बीकानेर और चूरू, यहाँ बीकानेर की जगह बाड़मेर हैं और चूरू है, उनको 1-1 ही दी गई। क्या क्या सुविधा है, तो इसमें BS6 है, ये ध्यान रखना। 3x2 ब्लू लाइन एक्सप्रेस है, इसमें मोबाइल चार्जिंग है, LED है, CCTV फुटेज है, महिलाओं की सिक्योरिटी का इमरजेंसी खिड़की वगैरह है। दिल्ली में आयोजित होने वनस्थली विद्यापीठ की जयपुर की छात्रा युवा साहित्यकार प्रतीक्षा यादव को भारत सम्मान 2026 से नवाजा गया है। याद रखना, भारत सम्मान किसे नवाजा गया, तो प्रतीक्षा यादव को। एक ये डिबेटेबल, थोड़ा एनालिटिकल न्यूज़ है कि विश्व के जो 9 परमाणु संपन्न देश है, जिसमें 5 ऑफिशियली NPT पे साइन कर सके हैं, आपको पता है P5, अमेरिका, यूके, रूस, फ्रांस और चीन। 4 जिन्होंने NPT पे सिग्नेचर नहीं किए, उनमें भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया ऑफिशियल्ड हैं और इजराइल अनघोषित हैं। तो ये जो ये पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो समझौता हुआ है, उसमें पूरे विश्व को ये अंदेशा है कि जो सऊदी अरब को पाकिस्तान परमाणु हथियार दे सकता है, जिसके कारण मिडल ईस्ट का जो बैलेंस है कि सऊदी अरब की ईरान से नहीं बनती, फिर ईरान की इजराइल से नहीं बनती, इजराइल के बाद परमाणु संपन्न है, तो उसको सऊदी को परमाणु दे सकता है, बैलेंस हो सकता है, लंबी लड़ाई खींच सकती हैं। तो इस तरीके के जो एंगल है वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, तो एक बार देख लेना आप। राजस्थान सरकार एक बड़ी स्कीम बनाने जा रही है कि जितने भी 33 kV सब स्टेशन हैं, वहाँ पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जितने भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ जहाँ बिजली स्टोर हो रही है, वहीं इसको मतलब जनरेट हो रही है, वहीं स्टोर कर दी जाएगी। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग चर्चा में रहता है, राजेश शर्मा, आपको याद रखना चाहिए, पता नहीं पूछ ले, न्यूज़ में है। संयम ने वर्ल्ड कप में पहली बार जीता गोल्ड, भारतीय शूटर हैं संयम, फोटो देख लीजिए आप। इस संयम ने ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है और भारत का खाता खोला है। 22 वर्ष के संयम ने 243.4 का शानदार स्कोर बनाकर ये मेडल जीता है। और ये जो मैंने अब आपको बताया कि PM सेतु क्या है, P मतलब प्रधानमंत्री हो ही गया, S मतलब स्किल, E मतलब एम्प्लॉयबिलिटी और T मतलब ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन IITs। 60,000 करोड़ रुपए से 1,000 से अधिक IITs का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। स्पोक एंड हब्स मॉडल के जरिए इन्हें मॉडल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद आज के अखबार में खबरें हैं कि ये जो पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, उसमें ये लड़के का नाम है, ये याद रखिए, इस लड़के का नाम आपको याद रखना चाहिए, जंडू कुमार का, कि इन्होंने हेवी पैरा पावर लिफ्टिंग में 190 किलो वज़न उठाकर 130.9 अंक हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जैसे जैसे मॉडल जीते जा रहे हैं, ये भारत का पहला मेडल है, तो आपको कॉमनवेल्थ में जानकारी होनी चाहिए। ये खबर मैं पहले आपको कवर कर चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि 5वीं बार विश्वनाथन आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारतीय कैबिनेट ने भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी, जिसके कारण 3 बड़े केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे।
एक ये वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है कि सरकार दूर दराज तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए फैमिली एडाप्टेशन प्रोग्राम शुरू किया है। स्पेन सरकार भीषण अग्निकांड के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। फिर एलन मस्क की कंपनी ने सबसे बड़ा शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का 13वां परीक्षण सफल किया है। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ा ठीक है। रूल 267 के तहत राज्यसभा के नियमों का एक विशेष प्रावधान है जिसके तहत कोई सांसद किसी बहुत ज़रूरत जनित के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग कर सकता है। ये जो नेट का मामला हुआ इसमें विपक्ष चाह रहा था कि भाई हम चर्चा करें, इसमें सभापति की अनुमति जरूरी होती है, यदि जरूरी होती है तो फिर इस पर चर्चा होती है। भारत के 18 वर्षीय स्टार स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना लिया है। ये यदि फाइनल जीतती हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से बिल्ड होती है, एक दिन बनती है उसके बाद आगे बढ़ती हैं ऐसे। आज के अखबार में इतना ही था। धन्यवाद।